वंदे मातरम। सभी को पहली बार तो मेरे परिवार की ओर से, मेरे परिवार की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सी भाषा का शब्द है? पहली बात तो ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द। और ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों, ट्रिग्नोन और दूसरा है मेट्रोन। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। अब देखो, जिसका अर्थ है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। जिसका अर्थ क्या है? त्रिभुज की भुजाओं को मापना। दोबारा सुनिए एक बार। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन। अब त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले त्रिकोणमिति मींस ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड कौन सी भाषा का है? सबसे पहला क्वेश्चन। तो त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रिग्नोन और मेट्रोन, जिसका सामूहिक अर्थ दोनों को मिला के इसका अर्थ क्या है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना। दूसरी बात, एक बात और करते हैं हम, समतल किसको बोलते हैं? समतल, समतल जैसे मैंने कहीं भी 2 पॉइंट लिखे और 2 पॉइंट लिखने के बाद उसको जो मिलाने वाली लाइन है वो जहां पे दिखेगी वो क्या कहलाएगा? समतल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो समतल। 2 पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समतल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समतल। क्योंकि समतल पे होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो उसका समतल कहलाएगा। अब त्रिकोणमिति ये फलन, तो ट्रिग्नोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बने। अब उसके बाद देखिए कोण। इसमें सबसे पहली बात क्या है? कोण। कोण एंगल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है धनात्मक, धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल। जैसे मैं ये ले रहा हूं, ये कोई रेखा है और इससे जो लास्ट पोजीशन पे जो जहां पे जाके बढ़ेगा, मान लो ये कितना कोण है? थीटा कोण। कितना कोण है? थीटा कोण। इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक रेखा। और ये लास्ट वाला लाइन आएगी इसके बीच में, और इनिशियल लाइन। इसको बोल रहे हैं टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच का जो कोण होगा वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? धनात्मक और ऋणात्मक। अब वो डिपेंड किस पे करेगा कि ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण क्या होगा? धनात्मक होगा। एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज बनाया गया कोण क्या होगा? धनात्मक होगा। फिर दूसरा देखो, ऋणात्मक कोण। कौन सा? ऋणात्मक कोण। सेकंड नंबर, ऋणात्मक कोण। ऋणात्मक कोण का मतलब होता है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल ये है इनिशियल लाइन, और ये कौन सी लाइन है? टर्मिनल लाइन।
और इसके बीच में इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के मध्य जो कोण बन रहा है, यदि वो किस दिशा में है, क्लॉकवाइज दिशा में है, तो कौन सा कोण कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। कौन सा कोण? ऋणात्मक कोण कहलाएगा। दोबारा सुनो, इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, कौन सी लाइन है? टर्मिनल लाइन, सीमांत रेखा, कौन सी रेखा? सीमांत रेखा या सीमांत भुजा के मध्य, ये है प्रारंभिक भुजा और ये कौन सी है? सीमांत भुजा के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। पर वो दो प्रकार का होता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। एंटी क्लॉक दिशा में बनाया गया कोण धनात्मक होगा और क्लॉकवाइज दिशा में बनाया गया कोण ऋणात्मक होगा। फिर हम पढ़ेंगे कोण मापने की विधि। कोण मापने की 3 विधियां हैं। तीन विधि। कितनी विधि है कोण मापने की? 3 विधि। षष्टिक, पद्धति, दूसरी है ग्रेड पद्धति, तीसरी है रेडियल पद्धति। कितनी पद्धति है? 3 पद्धति है, षष्टिक पद्धति, ग्रेड पद्धति, रेडियल पद्धति। अब षष्टिक पद्धति में होता क्या है? एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 मिनट बराबर या मिनट का 60वां हिस्सा, एक डिग्री बराबर मिनट का 60वां हिस्सा, फिर लिखा हूं बनाओ 1 मिनट बराबर यहाँ पे देखो एक समकोण बराबर मैंने कितना लिया? 90 डिग्री। एक समकोण बराबर 90 डिग्री और 1 डिग्री बराबर मिनट का कौन सा भाग? 60वां भाग, और 1 मिनट बराबर सेकंड का 60वां भाग। ये कौन सी पद्धति में उपयोग में लेते हैं अपन? षष्टिक पद्धति। फिर आएगी ग्रेड पद्धति। ग्रेड पद्धति में एक समकोण बराबर 100 जी, जी का मतलब क्या है? ग्रेड। फिर 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट का भाग और 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100 सेकंड का भाग। फिर आती अपनी सबसे अच्छी पद्धति कौन सी? रेडियल पद्धति। ये दोनों पद्धति अभी प्रचलन में बहुत कम है। अभी कौन सी जगह प्रचलन में है? रेडियल पद्धति। अब रेडियल पद्धति में देखो, रेडियल पद्धति में जो ज्यादातर क्वेश्चन है अपने वो अभी जो मोस्टली प्रचलन में चल रही है वो कौन सी? रेडियल पद्धति। अब रेडियल पद्धति में हम कैसे सोल्व करेंगे वो है, जैसे यहाँ पे रेडियल पद्धति में लेते हैं पाई बराबर 180 डिग्री उपयोग में लेते हैं। कितना लेते हैं? पाई बराबर 180 डिग्री लेंगे। पाई बराबर कितना लेंगे? 180 डिग्री लेंगे, या इसके ऊपर क्या लिखेंगे? सी। क्या लिख देंगे? सी। पाई के ऊपर ये तो है डिग्री और इधर लिखेंगे सी। कोण मापने की कुल 3 विधि है, षष्टिक पद्धति, ग्रेड पद्धति, रेडियल पद्धति। ठीक है, षष्टिक पद्धति, ग्रेड पद्धति और रेडियल पद्धति। षष्टिक पद्धति, रेडियल, ग्रेड पद्धति और रेडियल पद्धति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियल माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, वैसे तो ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में पूरे पढ़ चुके हैं सारे, 11th क्लास में देखो भूल गए होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, 25 डिग्री को रेडियन में लिखना है। किस में लिखना है? रेडियन में लिखना है।
सबसे पहले कौन सी पद्धति से, वृत्तीय पद्धति या रेडियन पद्धति, वृत्तीय पद्धति से 180 बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, कितना होता है पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180। ठीक है, अब देखो कितने डिग्री का चेंज करना, 25 का, 25 डिग्री बराबर पाई बटा 180 इंटू कितना कर रहा हूँ 25, 5 से काट रहा हूँ, 5 से काटा तो 36, 36 पंजे 180 मीन्स कितना हुआ 5 पाई बटा 36। देखो निम्नलिखित माप के संगत रेडियन माप लिखिए, तो ये कितना होगा 25 डिग्री को 5 पाई बटा 36 लिख के सकते हैं, और वो किस में आएगा मान रेडियन। सेकंड क्वेश्चन देखो 47 डिग्री 30 मिनट, इसको किस में चेंज करना रेडियन में। ये कौन सी पद्धति से, षष्टिक पद्धति से, षष्टिक पद्धति से। षष्टिक पद्धति के अनुसार देखो 1 डिग्री बराबर, या ऐसे देखो बराबर 1 डिग्री, इसलिए 1 मिनट बराबर 1/60। यहां पे कितना चेंज करना है 30, 30 बराबर 30 बटा 60 डिग्री बराबर आधा डिग्री। कितना डिग्री आया, आधा डिग्री, 1/2 डिग्री। अब देखो -47 डिग्री प्लस इसका मान कितना आया 1/2 डिग्री। सारा माइनस में ही है, जुड़ जाएगा, इस माइनस को क्या लगा देते हैं, बाहर लगा देते हैं। दोनों को इसके नीचे एक रख के क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 2। 47 का दुगुना 94 और 1 ये माइनस, ये कितना होगा -95 बटा 2, कितना हो गया 95 बटा 2 हो गया। अब उसके बाद देखिए ये किस में मान आया, डिग्री में, इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। अब रेडियन में देखो 180 डिग्री बराबर 22, इसलिए 1 डिग्री बराबर मैं लिख रहा हूं पाई सी बटा 180, कितना 95 बटे 2, 95 बटे 2 बराबर 95 बटे 2। 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, 5 से काटा तो 19 पंजे 95, 36 पंजे 180, ये किस में 19 पाई बटा 36 दूना 72। ये मान किस में है, माइनस में। ये क्या हो जाएंगे हमारे फाइनल आंसर हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप लीजिए। जस्ट उल्टा पूछ रहा है। अब पहला वाला ऑप्शन देखो 11/16 है, इसको अपन क्या करना है, चेंज करना है। थीटा बराबर 11/16 सी को क्या करना है, चेंज। पाई सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 सी बराबर 180 बटा पाई लिख सकते हैं। कितने का मान ज्ञात करना है, 11/16
60 बराबर 180 बटे पाई इंटू 11 बटे 16, 11 बटे 16। अब देखो 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार। और पाई का मान 22/7 लिख देते। पाई का मान कितना लिख रहा हूँ, 22/7। 22/7 तो ऊपर चला गया और 11/16। अब देखो 4 से 4 बार, 4 से काटा तो 45 बार, 11 से 2 बार। अब यहाँ पे कितना होता, 45 इंटू 7/8, 7 पंजे 35 का 5, हासिल कितना आएगी 3, 7 चौके 28 और 3 कितना हो गया 31, 315 बट्टे कितना हो गया 8। इसको चेंज कर रहा हूं मैं, 8 का भाग दे रहा हूं, 8 3 है 24, कितने बच गए 7 और 5 8 नाम 72 डिग्री और 3/8, 72 सही 3 या 39 सही 3/8 डिग्री आएगा। इसको ऐसे नोट कर सकते। अब देखो इसको नंबर कितना लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट लिख रहा हूं। देखो दोबारा देखो 11/16 को मैंने चेंज किया रेडियन में। अब इसको चेंज किया तो 1c बराबर 180/पाई, पाई का मान 22/7 लिखा जो क्वेश्चन में बता रखा था। पाई बराबर कितना दे रखा था, पाई बराबर है 22/7, 22/7 लिखा और 11/16, 11 से 22 कितनी बार कैंसिल हुआ 2 बार, फिर 16 को 4 से काटा 4 बार और 180 काटा 45, 45 इंटू 7 किया तो 315 बटे कितना आएगा 8। अब इसको चेंज किया 3/8। अब 3/8 को फिर मिनट में चेंज कर दो, इधर देखो चूंकि 1 डिग्री बराबर ये होता है, इसलिए 3/8 60 इंटू 3/8। मैं इसको 4 से काट रहा हूँ 2 बार, 4 से काटा 15 बार, 15 थी 45/2, ये हो जाएगा 22 सही 1/2। ठीक है, ये नंबर होगा सेकंड। फिर आगे देखो कितना का चेंज करना है, आधा 60 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 30, ये नंबर हो जाएगा 3। अब देखो समीकरण नंबर 1 में मान रखना 1 2 3 से 3/8 डिग्री की जगह तो लिख सकते हैं 22 सही 1/2, और इसकी जगह 1/2 की जगह कितना लिखेंगे 30, मीन्स 11/16। सी बराबर कितना लिख सकता हूं 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, 30 सेकंड। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, फिर इसका देखिए सेकंड भाग, ये थर्ड वाला सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड वाला भाग देखिए। 5 पाई बटे कितना दे रखा 3। हमको क्या पता पाई बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 122/7। तो मैं देखो 5 पाई, पहले तो इसको रेडियन में चेंज कर रहा हूं। 5 पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 180/पाई। हाँ, यहां पे देखेंगे आगे हम
5 पाई बटा 3 को चेंज करना है, ठीक है। अब 5 पाई, पाई का मान कितना दे रहेगा 22/7, कितना दे रहेगा पाई का मान 22/7। तो यहां पे 5/3 और 22/7। अब आगे देखिए, पाई की वैल्यू रख दी 22/7, ये किस में आया रेडियन में, किस में रेडियन में, और इसको किस में चेंज करना है डिग्री में। 1 डिग्री बराबर कितना होता है 180, ये 1 रेडियन बराबर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर है 180। दोबारा देखिए यहां से, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, या एक रेडियन बराबर 180 बटा पाई, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई का मान कितना लिख दिया 22/7। हमको कितने का मान चेंज करना है 5/3 का, इसलिए 5π/3 का मान कितना होगा 180/22 इंटू 7 इंटू 5/3। 22 से तो 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 60 बार, और ये कितना हो गया 60 पंजे 300, कितना डिग्री आएगा 300 डिग्री। दोबारा सुनिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, 1 रेडियन बराबर 180 बटा कितना होगा पाई, 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई का मान कितना दे रखा 22/7, 22/7 मान लीजिए। हमको 5/3 रेडियन का मान निकालना है, कितने का मान निकाला 5/3 का। मैंने यहाँ पे पहले लिखा था 5 इंटू पाई का मान कितना हो गया 22/7 था, नीचे कितना लिखा था 3, यही वैल्यू बाहर उठा के रखी 180/22 इंटू 7, 5/3 और 22/7, 22 से तो 22 कट गया, 7 से 7, 3 से 180 कितनी बार कट गया 60 बार, 60 इंटू 5 कहते हो 300 डिग्री। बाकी अगली क्लास में